हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टेलस इंटरनेशनल की तरफ से। टेलस इंटरनेशनल के बारे में आप लोग जानती ही होंगे, काफ़ी सुना होगा, बिकॉज ये लगातार हायरिंग करता रहता है। ठीक है, इवेल्यूएटर की पोस्ट के लिए खास तौर से ये हायरिंग करता है। वेरियस लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज के लिए हायरिंग करता है। फिलहाल ये थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन के लिए हायरिंग कर रहा है और ये पोजीशन है आपकी कंटेंट राइटर एंड इवेल्युएटर। ठीक है, तो इवेल्युएटर की जनरली हायरिंग करता है और इवेल्युएटर में इन्होंने एक दो टर्म और जोड़ लिए हैं, वो है कंटेंट राइटर। ठीक है, कंटेंट राइटर एंड इवेल्युएटर की पोस्ट आपकी रहने वाली है। ये इंग्लिश पे मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके अलावा हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं हिंदी वाली पोस्ट के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे लगा कि शायद मेरे व्यूवर्स इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इंग्लिश चूज़ किया है। अगर आपको लगता है, जो भी वीडियो देख रहा है उसको लगता है कि हिंदी वाला आप बनाना देखना चाहते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, फिलहाल चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पार्ट टाइम जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है, रिमोट जॉब है। इंडिया के लिए आप ओवरऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। ठीक है, अब आ जाते हैं अबाउट द जॉब। जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है और इसके साथ ही एस्टिमेटेड वर्कलोड क्या है, मतलब कितने घंटे आपको करना होगा काम। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक चलेगा। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ों की है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। क्वेश्चन क्रिएशन, ठीक है, क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। रिसर्च अ सर्टेन टॉपिक एंड आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट कुड बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग जनरेटिव AI मॉडल्स। द क्वेश्चंस विल हैव टू फिट इनटू सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये टेलस इंटरनेशनल IT कंपनी है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर, देखिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको एकदम से फिर बीटेक ही होना चाहिए, इंजीनियर ही होना चाहिए। सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो। फिलहाल ये ट्रेनिंग होगी, आपको बताएंगे जो भी आपका काम होगा, तो उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। आप सारी चीज़ें गूगल पर सर्च करके उससे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बस कंटेंट क्रिएट करते वक्त आपको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाहिए। ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि अगर वो टैली कर जाए आपने जहाँ से भी कॉपी किया है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स भी चलते हैं, उस टूल्स के ज़रिए आप उसको डिफरेंट कर सकते हो। उस थोड़ा सा उसके सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, उसके जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो वो डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिक हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी टूल्स चलते हैं, उन टूल का इस्तेमाल करके आपको अपने कंटेंट को यूनिक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ओके, अगर आपको कंटेंट राइटिंग का अगर थोड़ा सा भी अगर एक्सपीरियंस है, जानकारी, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही मालूम होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कंटेंट रिसर्च एंड क्रिएशन। जनरेट, एडिट एंड रिव्यू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इन diverse format such as blog posts, emails, essays, story outlines, summaries, and cover letters. Ensure each piece meets standards for factual correctness while maintaining the desired voice and creative flair। ठीक है, तो ऊपर जो इन्होंने बात की है क्वेश्चन आंसर की, तो दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं वो हर तरीके के कंटेंट की बात कर रहे हैं। चाहे तो वो आपका हो गया कवर लेटर से रिलेटेड हो गया, सपोज कि आपको कवर लेटर लिखना है, एसे है, स्टोरी है, ठीक है, ईमेल राइटिंग है। ठीक है, तो जो भी ये आपको बताएंगे, जो भी देंगे, वो आपको करना होगा, लिखना होगा, दैट्स इट। अब आते हैं कंटेंट एनालिसिस। एग्जामिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट फॉर फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद स्टाइल गाइडलाइंस। ठीक है, तो कंटेंट को आपको एनालिसिस पे उसको करना होगा कि वो सही है, नहीं है, किस बेसिस पे करना है, वो आपको ये ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे। ठीक है, उसी को अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा कंटेंट एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, कंटेंट रेटिंग, तो कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट रेटिंग वही उसी टाइप का काम हो गया। इवेल्युएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय एन AI मॉडल एंड रेट देम। ठीक है, तो कैसे उसको रेट करना है आपको बताया जाएगा, क्योंकि सभी जगह जब आप पहले अप्लाई करते हो, वैसे भी ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एंट्री लेवल की जॉब है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं।
ठीक है। तो जो भी काम है उसकी आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे रेटिंग देनी है, किन किन टॉपिक्स पे कंटेंट तैयार करने हैं, कौन कौन सा टूल यूज़ करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है एस्टिमेटेड वर्कलोड कितना रहने वाला है, अप टू 4 to 6 आवर पर डे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 4 से 6 घंटे पर डे आपको करना है, आराम से घर बैठे आप कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बिकॉज ये आपको पता ही है कि टेलस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा मतलब डॉलर में आपको पे करती है। यहाँ पे पे के बारे में भी लिखा हुआ है, 3 USD पर पेड पर आवर, 3 USD पर आवर पेड अपॉन कंप्लीशन एंड क्वेश्चन आंसर पास टास्क, ठीक है। तो आपको एक टास्क भी मिलेगा क्वेश्चन आंसर का, उसको पास करना होगा, ठीक है। तो 3 USD मतलब $3 आपको पर आवर मिलेंगे और 4 से 6 घंटे आपको काम करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको $12 से $15 पर डे मिलेंगे, ठीक है। और तो आपका कितना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि $1 ही 85 का होता है, ठीक है। और $3 यानी कि हो जाएगा ये 24 जिसके लिए 250-300 तो आपका सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि 300 रुपये 1 घंटे का हो गया, और आप 4 घंटे भी करते हो तो 1200 हो गया, यानी 1200-1500, ठीक है। 1200 से 1500 रुपये आपका पर डे का इसमें निकल आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ थे, नॉलेज ऑफ द इंडियन कंटेंट एंड कल्चर, ठीक है। तो इंडियन कंटेंट एंड कल्चर की जानकारी होने, यहाँ ऊपर मैं पहले रिक्वायरमेंट्स में देखती हूँ, ये कंटेंट रेटिंग तक हो गया है, ओके। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टिल दिसंबर। तो देखिए ये जो टेलस इंटरनेशनल जो हायरिंग करता है ना, वो छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग करता है, ठीक है। जब भी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो उसको उसके लिए हायरिंग कर देता है। तो इसको आप एज परमानेंट जॉब की तरह से आप मत देखिए। सपोज़ कि आप जॉबलेस हो, खाली हो, अगर स्टूडेंट हो या अगर स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर ऑलरेडी वर्किंग हो, तो भी अगर आप इतना टाइम निकाल सकते हो, मिनिमम 4 आवर्स ना, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ दिसंबर तक के लिए है, ठीक है। तो दिसंबर तक में भी आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, अगर एक दिन में 12 से 15 हज़ार जैसा कि इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अगर 12-15 हज़ार आप एक दिन में सॉरी 12-1500, ठीक है, 1200-1500 12-1500 अगर आप पर डे कमा लेते हो, ठीक है। और अगर आप दिसंबर तक भी आप अर्निंग करते हो तो भी आपकी कितनी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगी आपकी 40-40 हज़ार तो हो ही जाएगी, अभी मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, इतना आप अर्न करके रख भी सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो 1 महीने काम करके पैसे अपने रख दो, उसको अपना चलाओ थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दिनों तक, ठीक है। या अगर आप जॉबलेस हो, ठीक है, तो जब आपके पास जॉब नहीं है तो कुछ भी चीज़ मतलब सभी चीज़ें यूज़फुल है उस वक्त तो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो और ऐसी जॉब देख रहे हो कि आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए ये कोई बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो या अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या इन्होंने मांगी हुई है, प्रूवन एक्सलेंट इन राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश supported by work samples, professional experience and academic achievements. Fluency in English language, having prior professional writing experience is an advantage but that is not mandatory, ठीक है। इन्होंने क्या रखा है कि अगर आपको पहले से राइटिंग का कुछ एक्सपीरियंस है तो आपके साथ एक एडवांटेज हो, जैसे कि आपको कॉपी राइटिंग है, जर्नलिज्म है, टेक्निकल राइटिंग है और एडिटिंग है, ठीक। कुछ भी किसी तरीके की राइटिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। A bachelor's degree is required. Any non-specific degree work. तो जैसा मैंने आपको बताया कि भले ही ये AI से रिलेटेड वर्क है, आपका थोड़ा सा टेक्निकल वर्क हो सकता है, बिकॉज ये कंपनी ही IT की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया क्वालिफिकेशन में, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये साफ साफ दे रखा है। अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी complemented by solid logical reasoning skill, a knowledge of the Indian content and culture and familiarity with other languages spoken in India, ठीक है। तो आपको भारत के जो भी कल्चर है, ठीक है, उसकी जानकारी होनी चाहिए और जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए,
पर हाँ मतलब आपको पता है बंगाली और है, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, ठीक है। तो उसके साथ थोड़ा सा फैमिलियरिटी मांगी हुई है यहाँ पे, बट ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे कोई इतना मल्टी लैंग्वेज स्पीकर होगा कि वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु सब बोले, ठीक है। बहुत होगा तो 2 से 3 मैक्सिमम बोल सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड एज पार्ट ऑफ अ टीम एज वेल एज मैनेज मल्टीपल टास्क एंड डेडलाइंस, ठीक है। तो मतलब आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सको बिकॉज यू हैव टू वर्क रिमोटली, दैट्स वाई आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सको। इसके साथ ही साथ आप टीम में भी वर्क कर सको बिकॉज भले ही आप रिमोट जॉब कर रहे हो बट आप दूसरे के कॉपरेशन में मिलकर काम करते हो। आप भले ही घर से काम करो, पूरी एक टीम होती है, कोई मैनेजर होता है ना, सारी चीज़ें वैसे ही होती है। तो वही इन्होंने कह रखा कि आप इंडिपेंडेंटली एंड एज अ पार्ट ऑफ टीम दोनों तरीके से आप कर सको, मल्टीटास्किंग कर सको, राइट। सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। ओके, पोस्टेड 29 सितंबर को ये जॉब पोस्ट हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया है। ओके, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।